अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया टीवी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। मुझे नाज़रीन मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस कॉल्स इस हवाले से आई हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो ये कहना चाहती हैं कि आप हमेशा मर्दों के बारे में बात करती हैं, लेडीज़ के बारे में नहीं बताती। तो लेडीज़ के एक प्रॉब्लम है मस्टरबेशन कि ये मर्दों में होती है, लेडीज़ में भी होती है, तो आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करती। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली जैसे मर्द मुश्तज़नी करते हैं, इसी तरह ख़वातीन भी करती हैं, और ये मोस्टली वो ख़वातीन करती हैं लाइक दैट कुछ जवानी में बेवा हो जाती हैं और उनके लिए टाइम स्पेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो करती हैं। जो तलाक़ याफ्ता हो जाती हैं वो करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की फैमिली बड़ी कंजस्टिंग होती है, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा जी शौहर मर गया, अब इसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते, या इसके बच्चे हैं तो ये सारी उम्र ससुराल में ही गुजार दें। मेरे अपने ख़ानदान में ऐसे कई वाक़यात हैं। ख़ानदान तो नहीं आप उन्हें कह सकते, मतलब मेरे साथ जुड़ जाते हैं वो मैं उन्हें अपने ख़ानदान में ही गिन लेती हूँ। मतलब जिनके साथ मेरी बरसों से सलाम दुआ है, जिनके साथ मैं 20-30 साल से अटैच्ड हूँ, तो वो डेफ़िनेटली फैमिली मेम्बर्स हो गए। और उनके साथ ऐसे मिसहैप्स हुए हैं कि वो लड़कियां जवानी में बेवा हो गई, बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर ससुराल वालों ने कहा जी अगर बच्चे चाहिए तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो ये उस सूरत में ऐसी ख़वातीन या तो फिर बहक जाती हैं। अच्छा, जो ससुराल बहुत सख्त होता है फिर वो मुश्तज़नी का सहारा लेती हैं। ज़ाहिर है जवानी में बेवा हो गई हैं, वो क्या करें। अच्छा, मुश्तज़नी औरतें किस तरह कर सकती हैं, बहुत सारी मतलब लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये औरतें कैसे कर सकती हैं। तो डेफ़िनेटली जैसे मर्द मुश्तज़नी करके ख़ुद को तस्कीन देता है, इसी तरह ख़ातून अपनी शर्मगाह से मुश्तज़नी करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकती है। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को मायूब समझते हैं। तो ये चीज़ मायूब है भी, या तो अपने आप को आप अपना जो दायरा, सोच का दायरा है वो थोड़ा वसी करें। हाँ, बहुत हमारा जो माशरा जिस तरफ जा रहा है, देखा जाता है कि मोस्टली बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर लड़की दूसरी शादी कर लेती है तो फिर जनाब उसके बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जी हम क्यों करें भाई, जब वो आपके 4 बच्चे पालने आ सकती है तो आप उसके 2 बच्चे क्यों नहीं पाल सकते। बहुत सारी ख़वातीन को ये मसाइल दरकार हैं। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं जो जैसे ही 14-15 साल की उम्र क्रॉस करती हैं तो अपने आस पड़ोस का जो माहौल देखती हैं। कुछ लोगों को ये ख़याल नहीं रहता कि उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो उनको अपने बच्चों के सामने अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड करना है, कितना अपने शौहर के साथ क्लोज़ होना है, कितना नहीं होना। तो वो बच्चों के सामने हर वो एक्टिविटी करते हैं जो कि मायूब लगती है। उन्हें ये लगता है कि अभी हमारे बच्चे ही हैं, जबकि वो लड़कियां 14-15 साल की उम्र में ग्रो कर जाती हैं और वो सब कुछ देखती हैं, और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से फिर वो मुश्तज़नी पर उतर आती हैं। ज़ाहिर है वो इतनी छोटी उम्र में ये नहीं कह सकती कि जी आप हमारी शादी करवा दें या हमें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है या कुछ भी है। वो बच्चियां जो हैं वो अपने घरेलू माहौल से ही ये सब कुछ देखते हुए मुश्तज़नी करने लगती हैं। ऐसा करने से, ऐसा मुसलसल करने से उनकी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। उनकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, और उनकी हड्डियां जो हैं वो 1-2 बच्चे की पैदाइश के बाद ही खोखली बल्कि ख़त्म हो जाती हैं। इससे उनको जोड़ों का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, ये आपके स्पाइन का पेन रहता है, और वो बहुत थकी सी निढाल सी रहती हैं। तो आप अपने बच्चों को टाइम दें और अपने बच्चों के सामने उनकी परवरिश को ज़्यादा मद्देनज़र रखें, क्योंकि आपके बच्चों की परवरिश आपके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा जब भी मुआशरे में सर उठाकर जिए तो उसमें आपका नाम आए, ना कि ये हो कि बच्चा आपसे वो चीज़ें सीखे जो उसे नहीं सीखनी चाहिए। अगर ऐसे ससुराल हैं जो कि जिनकी बहुएं यंग एज में बेवा हो गई हैं, तो उनको चाहिए कि उनको ब्लैकमेल ना किया जाए, उनके बच्चों को उनके साथ रहने दिया जाए, और कोशिश की जाए कि अगर फैमिली में ही कोई ऐसा लड़का है जो उससे शादी कर सकता है तो उसकी शादी करवाएं। अगर फैमिली में नहीं है तो अपनी बेटी समझकर ही उसका कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता तय करवा दिया जाए। तो इससे आप लोगों को सवाब भी मिलेगा, बुरी आदतों से जान भी छूटेगी, जो मुआशरे में गुनाह हो रहे हैं वो भी बचेंगे।
یہ ہمارا سب ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ناظرین اس چیز کو زیادہ مد نظر رکھیں کہ لڑکیوں کی مشت زنی لڑکوں کی مشت زنی سے زیادہ مطلب خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں. اگر ان کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی، ان کو خون کی کمی ہوگی تو وہ ڈلیوری کے دوران ان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ معاشرے میں جو ہم لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اس کو کم کریں، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہوئے خواتین کے میٹرز کو سمجھنے کی کوشش کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.